अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तारीख़ के आईने में लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम वही प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, बलूचिस्तान और बलूच उनमें रहने वाले बलूचों के बारे में कि बलूच कौम कौन है, कहाँ से आए हैं। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि पिछला प्रोग्राम हम तहज़ीब के हवाले से किया कि इनकी तहज़ीब क्या थी, क्या उनका रहन सहन कैसे हुआ और किस तरीके से ये लोग रहते थे। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, फिर इंशाल्लाह इनकी नस्लों के बारे में भी बताएंगे कि इनकी नस्लों इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, अलग अलग नस्लों में ये कैसे लोग बट गए। तो आज के इस प्रोग्राम में आज हम एक अनोखी बात जो आज हमें तो फर्स्ट टाइम ही पता चली है, शायद आप लोगों को पता चली हो या नहीं हो, कि इनमें आग में जलाने का एक रिवायत चल रही है, बहुत ही पुरानी इनकी नस्ल में, के लोगों को आग में जलाकर आजमाया जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं और उसको किस तरीके से आग में रखा जाता है। दरअसल ये कदीम नज़्मों और बलोचों की अपनी ज़ुबान इन बातों का जायज़ा लेते हैं जिसके ज़रिए अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से ज़ाहिर करते हैं कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और नस्ल से हैं। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरबों का जद्द अमजद माने जाते हैं, तो इस लिहाज से क्योंकि वो मेहमान नवाज थे, तो बलोचों में भी मेहमान नवाजी तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे वो अपने नस्ल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ज़ाहिर करते हैं कि हम उन्हीं की नस्ल में से हैं। बलोच कौम आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आग में डाले जाने वाली सुन्नत को पैरवी करते हैं। इसकी मिसाल बुगटी कबीला से ली जा सकती है कि वो खरे और खोटे को आग में डालकर परखते थे। अब इसे आप आतिश गुजारी का कानून भी कह सकते हैं। इस तरीक़ा से जो कुछ भी कि कोई भी अगर किसी चोर को अगर पकड़ लेते हैं तो उसको वो मजमा में लोगों को जमा करते हैं, जमा करके या तो उसके हाथ में एक सरिया जो होता है उसको आग में डालकर जब वो सुर्ख हो जाता है तो उसके हाथों पे रख दिया जाता है। अगर उनके हाथ जल जाएं तो उसको चोर गर्दाना जाता है, अगर उसके हाथ ना जलें तो वो बिल्कुल सही साबित हो जाता है, यानी कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। या फिर दूसरा ये है कि आग जलाते हैं, आग का एक अलाव जलाते हैं, जलाकर उसके जब कोयले बनते हैं तो कोयलों के अंदर उसको नंगे पांव उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जब उनको नंगे पांव डाल दिया जाता है, अगर उसके पांव जल जाते हैं तो उसको वो कसूरवार समझते हैं, और अगर उसके पांव नहीं जलते तो वो यानी कि वो साफ़ है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, ना उसने चोरी की है, तो उसका इल्ज़ाम बरीउल ज़िम्मा साबित होता है। बहरहाल ये किताबों में जो अभी तक रिवायत जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसी हैं कि शायद आज भी वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं या ऐसा अभी भी किसी न किसी जगह पे हो रहा है। तो नाज़रीन, बलोच कौम आज भी इस बात पे फ़ख्र करती है और इस कानून पर अमल करना जो है एक वो अपनी पासदारी को साबित करने के लिए उसको वो नस्ल दर नस्ल यही चलता आ रहा है। बलोच कौम अपनी कदर और रवायत पासदारी करना, इन पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र और बास खुशी और मसरत समझती है। यही वजह है कि कौम में रवायत सीना ब सीना चली आ रही है। एक और बात कि अगर आपने असली और नकली बलोच में इम्तियाज़ करना हो तो फिर किसी से दुश्मनी करके देख लो या दोस्ती करके देख लें, और दुश्मनी में वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं, और इसी तरह कहते हैं कि दुश्मनी में भी ये नस्ल दर नस्ल ही चलते हैं। इस बात से तो तकरीबन मुअर्रिखीन इत्तफ़ाक़ करते हैं कि बलोच बहेरा कैप्सिन शाम के एक मशहूर शहर हल्ब से हिजरत करके ईरान और फिर ईरान से केच मकरान के इलाक़ों में दाखिल हुए और फिर आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि वह हिंदुस्तान में फैल गए। बलोच एक कदीम कौम की हैसियत से कदीम ज़माने से शोहरत रखते हैं। उनके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए जाते हैं। बाद मौलफ़ों ने इनको अरब करार दिया है। इस तरह डेम्स और बलोच को अपनी अक्सरियत का नज़रिया ये है कि बलोच ईरान के शुमाली इलाका कैप्सिन के ज़रिए बहेरा कैप्सिन के साहिल से हिजरत करके बर सग़ीर में दाखिल हुए, जबकि मगरबी और मशरक़ी बलूचिस्तान अक्सर बलोचों को
عربوں کی نسل ہی سمجھا جاتا ہے اور حلب شام کو اپنا پہلا مسکن قرار دیتے ہیں۔ اس طرح حلب بلوچوں کا پیدائشی وطن قرار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی آگے جو نسلیں چلی ہیں، جو آگے ان کی نسل کیسے چلی اور یہ کن کے میر جلال خان کے جو بیٹے تھے وہ کن کن قوموں میں بٹے، تو اگلے ہی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔